6. डीएनए फ्रैगमेंट की पहचान कैसे होती है? बैंड पैटर्न से। 7. डीएनए में एंजाइम साइट की लंबाई। 4 8 बेस पेयर्स। 8. डीएनए का विजुअलाइजेशन कैसे करते हैं? एथिडियम ब्रोमाइड प्लस यूवी। 9. डीएनए सैंपल में कितने फ्रैगमेंट्स बनते हैं? कट साइट की संख्या प्लस n10। रिस्ट्रिक्शन मैपिंग में सबसे जरूरी चीज एंजाइम कट पैटर्न रिस्ट्रिक्शन मैपिंग। प्रतिबंधन मानचित्रण डीएनए विश्लेषण की एक तकनीक है जिसका उपयोग यह जानने के लिए किया जाता है कि किसी डीएनए अणु में रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स प्रतिबंधन एंजाइम कहाँ-कहाँ कट लगाते हैं और उस डीएनए के विभिन्न टुकड़े फ्रैगमेंट्स किस क्रम और लंबाई में हैं। परिभाषा प्रतिबंधन मानचित्रण रिस्ट्रिक्शन मैपिंग एक तकनीक है जिससे किसी डीएनए अणु में प्रतिबंधन एंजाइमों द्वारा कटिंग साइट्स कट लगने के स्थानों की स्थिति और दूरी का निर्धारण किया जाता है। मुख्य घटक शब्द अर्थ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रतिबंधन एंजाइम ऐसे एंजाइम जो डीएनए को विशेष अनुक्रम जैसे GATTC पर काटते हैं, जैसे EcoRI हिंदी डीएनए फ्रैगमेंट डीएनए खंड एंजाइम द्वारा काटे जाने के बाद डीएनए के बने छोटे टुकड़े जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इन डीएनए टुकड़ों की लंबाई को मापने की प्रयोगशाला विधि प्रक्रिया स्टेप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन मैपिंग। 1. किसी डीएनए अणु को लिया जाता है। 2. उसे एक या एक से अधिक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटा जाता है। उदाहरण केवल EcoRI से, केवल हिंदीयारी से, EcoRI प्लस हिंदीयारी से साथ में बोर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा यह देखा जाता है कि कितने और कितने लंबे टुकड़े बने। 2. अलग अलग डाइजेशन के टुकड़ों की तुलना कर पता लगाया जाता है कि एंजाइम कहाँ-कहाँ कट लगा रहे हैं। 3. अंत में इन जानकारियों के आधार पर रिस्ट्रिक्शन मैप बनाया जाता है जो डीएनए में एंजाइम साइट्स की स्थिति दिखाता है। उपयोग एप्लीकेशंस किसी जीन या प्लाज्मिड की संरचना समझने में, डीएनए क्लोनिंग के लिए आवश्यक जानकारी जुटाने में, म्यूटेशन को पहचानने में, जैव प्रौद्योगिकी और अनुवांशिकी अनुसंधान में। उदाहरण यदि कोई सर्कुलर डीएनए 5000 बेस पेयर BP का है, प्रयोग टुकड़े और उनकी लंबाई केवल EcoRI 1 टुकड़ा शबर 5000 BP, केवल हिंदीयारी 1 टुकड़ा शबर 5000 BP, EcoRI प्लस हिंदीयारी 2 टुकड़े शबर 2000 BP प्लस 3000 BP। निष्कर्ष EcoRI और हिंदीयारी दोनों अलग अलग जगह काटते हैं और उनके बीच 2000 और 3000 BP का अंतर है।